हाँ जी, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं चल रही थी। आज एक बार फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण की कक्षा को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है, हमने वर्ण और शब्द विचार पढ़ा था। दूसरा हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है या जिसके प्रश्न सर्वाधिक आते हैं, जो सामान्य टॉपिक है हिंदी व्याकरण की, जिसे जड़ कहा जाता है, और वो टॉपिक है आपका संधि। तो आज हम संधि पढ़ने प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है संधि की। संधि का जो अर्थ है वह होता है एक तरह से जोड़। तो सबसे पहले हम बात करें संधि की परिभाषा की, कि संधि की हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या परिभाषा है। तो संधि कहते हैं दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक, या फिर कीजिए दो वर्णों के, दो से अधिक नहीं, दो वर्णों के परस्पर मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इसमें मेल के अलावा आपको ये भी देखना है, जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा तो मेल होने पर उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वास्तव में उस विकार को ही, उस ध्वनि परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जबकि सामान्य परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अगर उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा किसी भी प्रकार का, तो वह संधि नहीं मानी जाएगी, वह केवल संयोग माना जाएगा। और वर्तमान में अगर विकार उत्पन्न होगा तो संधि कहलाएगी। अब सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर बात करें संधि के प्रकार की, तो संधि जो होती है वह 5 प्रकार की, मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। हाँ, संस्कृत में संधि के 5 प्रकार हम पढ़ते हैं और यहाँ हम पढ़ते हैं 3 प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली जो संधि है वह आपकी स्वर संधि। उसके बाद दूसरी जो आपकी संधि है वह है व्यंजन संधि। और तीसरी आपकी जो संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। तो देखिए, आपने पढ़ा है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियों को आसपास लाया जाएगा और उन ध्वनियों में अगर विकार उत्पन्न होता है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो वह संधि कहलाती है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संयोग कहलाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर संधि की। अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि की सामान्य सी परिभाषा है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं है। तो स्वर की बात करें तो स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। और आप भली भांति आपने वर्ण विचार में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं या स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यानी कि प्रथम शब्द के या प्रथम भाग के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम में और अंतिम शब्द के प्रथम में आपको स्वर ही मिलेगा। तो स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। और हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ रे उ औ औ इस प्रकार से 11 स्वर हैं। उ के बाद आपका रे आता है, उसके बाद ए ऐ आती है। ये जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है वह कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आपकी दूसरी जो संधि है वह कहलाएगी आपकी गुण स्वर संधि। उसके बाद आपकी तीसरे नंबर की है, ये कहलाएगी यण संधि, यण स्वर संधि। चौथी जो संधि है उसके बाद ये आपकी कहलाएगी
अयादी संधि। और पांचवी जो आपकी संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और वृद्धि संधि। उसी प्रकार बात करें आपकी व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में के प्रकार नहीं होते, व्यंजन संधि में नियम पड़ते हैं। व्यंजन संधि के लगभग 16 नियम हैं और नियमों के आधार पर संधि चलती है। उसी प्रकार विसर्ग संधि के नियम है। आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों संधियों में स्वर, व्यंजन और विसर्ग में से केवल स्वर के भेद होते हैं और वो भी होते हैं आपके 5 भेद: दीर्घ, गुण, यण, अयादी, वृद्धि। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, जो इसका पहला भेद है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो एक बात तो आपको याद रखनी कि स्वर संधि में आपको स्वर का ही मेल मिलेगा, यानी कि प्लस के चिन्ह से पहले भी स्वर होगा और प्लस के चिन्ह से बाद भी आपको स्वर मिलेगा। तो दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? दीर्घ संधि नियम कहता है यदि आ या आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके बाद आ या आ हो, यानी कि आ के बाद इसका समान आ जाए, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार ई या ई के बाद आपकी ई हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी ई के बाद चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ी ई के बाद चाहे छोटी ई हो। उसी प्रकार आपके उ या उ के बाद, बड़े उ के बाद आपका छोटा उ हो चाहे बड़ा हो। उसी प्रकार आपके रे के बाद, देखिए हिंदी व्याकरण में रे का दीर्घ रूप नहीं चलता है, इसकी मात्रा चलती है, जबकि संस्कृत में रे का दीर्घ रूप चलता है। उसी प्रकार ये रे का लघु रूप है और ये रे का दीर्घ रूप है। तो हिंदी व्याकरण में जो 4 मूल स्वर हैं आ, ई, उ और रे, इनका जो दीर्घ रूप है वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा रे होता है। तो इनके बाद अगर यही स्वर आए तो ये अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। जैसे छोटा आ का दीर्घ रूप क्या है? बड़ा ओ। आया आ के बाद आया आ तो हो जाता है बड़ा आ। उसी प्रकार ई या ई के बाद ई या ई, छोटी आए चाहे बड़ी आए, वो भी आपकी बन जाएगी दीर्घ, यानी कि बड़ी हुई। उसी प्रकार ये बन जाएगा आपका बड़ा उ और उसी प्रकार ये बन जाएगा आपका रे। आपको फिर से याद दिलाता हूँ, हिंदी में रे के दीर्घ रूप की मात्रा चलती है, जिस पर एक रे की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे और दीर्घ रूप की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। ये आपका दीर्घ संधि का नियम है। आपको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप इसको इस तरह सीधे समझ में, आ के बाद आ तो बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। उसी प्रकार दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ रे। आइए तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। हम पहले यानी कि आ के उदाहरण है, तो जैसे हम सबसे पहले एक शब्द लें विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद बनेगा विद्या, विद्या में आपका है बड़ा आ प्लस आलय, और इसमें भी आलय प्रारंभ हो रहा है बड़ी आ से, तो बड़े आ प्लस बड़े आ मिलकर बन जाएगा बड़ा आ। एक शब्द हम पढ़ेंगे धनार्थी। ये देखिए इसका संधि विच्छेद धन, इस धन में छिपा हुआ है छोटा आ, क्योंकि व्यंजन है और व्यंजन से कहते हैं धन प्लस अर्थी, और ये भी आपका छोटा आ और इनको मिलकर बन जाएगा बड़ा आ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से और इसको स्पष्ट करेंगे। कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो कि वर्तमान में प्रचलित उदाहरण है। हाँ जी, तो देखिए हमने जो कहा है कि यदि छोटे आ या बड़े आ के बाद कोई सा भी आया आए तो उसका दीर्घ रूप बदल जाता है। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा विद्यालय, विद्या प्लस आलय। धनार्थी, इसमें छोटा आ और दोनों छोटा छोटा मिलकर बन जाएंगे बड़ा आ। उसी प्रकार से आपको मेरे साथ और उदाहरणों को करते चलना है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे आपका शब्द है स्वार्थी, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा स्व, स्वयं में है आपका छोटा,
स्व प्लस अर्थी, ये बन जाएगा आपका स्वार्थी। मतानुसार इसी प्रकार से मत प्लस अनुसार। अब लिखते रहिए कमेंट में। देवार्चन, देव धन अर्चन, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बन जाएगा बड़ा। वेदांत उसी प्रकार वेद प्लस अंत। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हमने लिख रखे हैं। जैसे आपका रेखांश, ये हो जाएगा आपका रेखा प्लस अंश। शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी, आर्थी नहीं होगा अर्थी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दीक्षांत, दीक्षा धन अंत। रेखांकित, रेखा धन अंकित। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप। उसके बाद कुछ उदाहरण और यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे आपका सत्यार्थ, ये होगा सत्य प्लस अर्थ। सत्य और अर्थ को मिलकर हो जाएगा सत्यार्थ। एक है देवागमन, देव धन आगमन। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। एक हो जाएगा गजानन, गज प्लस या धन आनंद। एक है आपका परमानंद, परम प्लस आनंद। उसके बाद है धर्मात्मा, तो धर्म प्लस आत्मा। और एक है आपका सीमांत, सीमा धन अंत। तो ये जितने भी उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हैं बड़े आ के या दीर्घ आ के इसके। तो दीर्घ संधि का जो पहला जो हमने लिया है वह छोटे आ या बड़े आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आए तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। एक बार हम इसको पुनः देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले संधि की परिभाषा पढ़ी। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन तीनों संधियों में सबसे पहले हमने पढ़ी है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की है? स्वर संधि 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक है दीर्घ संधि, एक है आपकी गुण संधि, एक है आपकी यण संधि, एक है आपकी अयादि संधि और 5वें नंबर की है आपकी वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हमने आज बात की है कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का नियम यह कहता है, यदि आ के बाद आ जाए तो उसका बड़ा आ, ई के बाद ई आ जाए तो बड़ी ई, दीर्घ ई, उ के बाद उ आ जाए तो बड़ा उ, और रे के बाद रे आ जाए तो उसका दीर्घ रे हो जाता है। उसके बाद कुछ उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, धनार्थी, धन धन अर्थी, धनिया प्लस अर्थी, स्वार्थी, स्व धन अर्थी, मतानुसार, मत प्लस अनुसार, देवार्चन, देव प्लस अर्चन, वेदांत, वेद प्लस अंत, रेखांश, रेखा प्लस अंश, शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी, दीक्षांत, दीक्षा धन अंत, रेखांकित, रेखा धन अंकित, वार्तालाप, वार्ता धन आलाप। उसके बाद कुछ उदाहरण और बचे हैं, जैसे सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ, और सत्यार्थी का सत्य प्लस अर्थी। एक है देवागमन, देव प्लस आगमन, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, गजानन, गज प्लस आनंद। उसके बाद है परमानंद, परम प्लस आनंद। उसके बाद है धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। और उसके बाद है सीमांत, सीमा प्लस अंत। हाँ जी, तो हम दीर्घ स्वर संधि की बातें कर रहे थे। तो हमने नियम पढ़ा है अभी, यदि आ के बाद आ जाए तो बड़ा आ, ई के बाद आ जाए तो बड़ी ई, रे के उ के बाद आ जाए तो बड़ा उ, और रे के बाद आ जाए तो रे। और अभी हमने छोटे आ और बड़े आ से संबंधित अभी उदाहरण देखे थे, बहुत सारे उदाहरण थे। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की। और नंबर 2 का मतलब है ई वाले
उसके बाद देखेंगे ऊ वाले उदाहरण, उसके बाद है रे वाले। तो सबसे पहले आपके सामने उदाहरण शब्द लिखे हुए हैं और आपको इन शब्दों को इनका संधि विच्छेद करना है। तो एक उदाहरण है जैसे कविंद्र, इसका हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। एक बात और आपको याद रखनी है, संधि विच्छेद करते समय हमेशा सार्थक शब्दों को ही चुने। आपको जब ये लगेगा कि शब्द सही है तो आपको संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा। अशुद्ध शब्दों का ध्यान रखें कि किसमें छोटे की आएगी या बड़ी ई की आएगी, दोनों साइड में बड़ी ई की है या दोनों साइड में छोटी ई की, या एक साइड में छोटी एक साइड में बड़ी। मात्राओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कविंद्र का संधि विच्छेद होगा कवि प्लस इंद्र। एक शब्द है मुनीन्द्र, इसका संधि विच्छेद होगा मुनि प्लस इंद्र। एक शब्द है रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। एक शब्द है अभीष्ट, इसका संधि विच्छेद होगा अभी, इसमें भी छोटी की मात्रा आएगी अभी धन इष्ट। एक है परीक्षा, परीक्षा का परी छोटी की प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा। उसके बाद एक संधि इच्छा बड़ी होगी परी प्लस इच्छा परीक्षा। एक है हरीश, हरी प्लस ईश, इसमें बड़ी क्या आएगी। एक है मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर। एक शब्द है कवीश, इसका संधि विच्छेद होगा कवि धन ईश। एक शब्द है आपका योगींद्र, इसका संधि विच्छेद योगी, योगी मांगी बड़ी की योगी प्लस इंद्र योगींद्र। उसके बाद कुछ और उदाहरण है। एक है महेंद्र, मही बड़ी की मात्रा प्लस इंद्र। एक है लक्ष्मीक्षा, तो लक्ष्मी धन इच्छा, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीक्षा। एक है नारिंदु, तो नारी में बड़ी की नारी प्लस इंदु। एक है आपका योगीश्वर, योगी ये शायद हमने नीचे लिखा था, योगींद्र है वो, तो योगी प्लस ईश्वर। उसके बाद बात आती है आपके ऊ या ऊ की। अगर ऊ के बाद ऊ आ जाता है तो वह दीर्घ ऊ में बदल जाता है। जैसे आपका भानुदय, इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय, भानु में आएगी छोटे ऊ की। ठीक है, गुरुपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश, दोनों छोटू ही की है। उसके बाद बन जाएगी बड़े की गुरुपदेश। ठीक है, अनुदित, अनु में आएगी छोटी अनु प्लस उदित, ये हो जाएगा आपका अनुदित। एक है लघुत्तर, लघु में छोटे के लघु प्लस उत्तर, ये बन जाएगा आपका लघुत्तर। एक है सिंधूर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा सिंधु, धातुलस आएगा सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी माने किरण। एक है साधुर्जा, साधु धन ऊर्जा, ऊर्जा में आएगी बड़ी होगी। धातुष्मा, धातु प्लस उष्मा। एक है भूत सर्ग, भू इसका बनेगा भू प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी कि बलिदान। तो ये आपके जो उदाहरण है वे हैं ऊ के। उसके बाद आपका कहता है या रे या री के बाद छोटा या बड़ा री आ जाए तो रे में बदल जाएगा। हिंदी में आपने देखा है इसकी रे की दीर्घ मात्रा आ रही है। एक शब्द यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, एक शब्द है होत्रकार, इसमें रे की दो मात्रा है, इसका संधि विच्छेद होगा होत्र, इसमें रे की मात्रा है होत्र प्लस ऋकार। उसी प्रकार एक शब्द है पितृण, इसमें भी दो मात्रा आएंगी रे की और इसका संधि विच्छेद होगा आपका पितृ धन ऋण। तो इस प्रकार से ये जो है आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने पढ़ा है संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है, जो पांच प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि
यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। सबसे पहले हमने बात की थी आपके दीर्घ स्वर संधि की। तो यदि आ, ई, उ और रे अपने सजातीय स्वर के साथ आगे या पीछे दीर्घ रूप में चाहे लघु रूप में आते हैं तो वे सारे की सारे दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर हमने आ के उदाहरण देखे, उसके बाद ई के देखे, ई के बाद ऊ के देखे, ऊ के बाद देखे रे के। मैं आशा करता हूँ संधि का पहला जो चैप्टर है आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। धन्यवाद। चलो।